Hi everyone, I'm Engineer Vishal Nagar, founder of Vision Group of Institutions. आज मैं आप सबके साथ कुछ ऐसी पंक्तियां शेयर करने वाला हूं जो आपको इस कोरोना के टाइम, इस डिप्रेशन के टाइम कुछ ऐसा बिहेव करेंगे कि आपकी जिंदगी के अंदर जो एनर्जी और एंथुसियाज्म है वो नंबर 1 हो जाएगा। ये पंक्तियां मैंने पहली बार सन 2014 में सुनी थी, जब मैं अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ के अपने सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर मैंने कदम रखा था पहला। सच मानना दोस्तों, इट वॉज अ वेरी इमोशनली ड्रेनिंग एज वेल एज फाइनेंशियली ड्रेनिंग स्टेप। बहुत मुश्किल था वो उस कदम मेरा रखना, बट कुछ ऐसी पंक्तियां सुन ली जिन्होंने बहुत मेरे अंदर कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस लेवल और विल पावर जनरेट कर दिया, और मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो 7वें आसमान में पहुंच गया। वो पंक्तियां कुछ ऐसी थी। एक छोटा सा बैरिस्टर जो बहुत ही ग्रीडी, बहुत ही सेल्फिश बैरिस्टर था, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, एक छोटा सा मामूली सा वकील गुजरात शहर से चले गए अफ्रीका पैसे कमाने। उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आया, उसकी सोच में कुछ ऐसा बदलाव आया कि वो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी में बदल गया और पूरा देश हिला दिया। एक छोटी सी मामूली सी टीचर जिसने कभी अपने ख्वाब में यह नहीं सोचा था कि वो शायद हेडमिस्ट्रेस बने, उसके मन में, उसके ख्यालों में कुछ ऐसा बदलाव आया कि वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की सेवा करने लग पड़ी। आज शायद वो इस पृथ्वी पे नहीं है, बट हम सब उनको मां कहते हैं और हम उनको मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। एक मछुआरे का बेटा जिसके पास स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, सुबह उठ के अखबारें बेचा करता था ताकि पैसे इकट्ठे करके वो स्कूल की फीस भर सके। बट मन में पैशन था, मन में जुनून था कि वो इस देश में बहुत बड़ा काम करेगा, और आज हम सब उनको द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से जानते हैं। एक टिकट कलेक्टर जिसके मन में बहुत जुनून था कि मैं देश को वर्ल्ड कप जिताऊंगा, बट अपने हालातों से जूझा हुआ था, बट कभी हौसला नहीं हारा। आज हम सब उनको महेंद्र सिंह धोनी जी के नाम से जानते हैं। ऐसे कितने अनगिनत एग्जाम्पल्स मैं मेरे दोस्तों आपको दे सकता हूं कि एक इंसान के कारण पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। आपको इस कोरोना के टाइम, इस पैंडेमिक के टाइम ना ही डिप्रेशन में आना है और अपने हौसले को 7वें आसमान पे रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि आप अपने माँ बाप के, आप अपनी फैमिली के एक ऐसे चिराग हो जिसने आने वाले टाइम में धूम मचानी है, एक ऐसे चिराग हो जिसने पूरी दुनिया में रोशनी करनी है। अगर आप खुद बुझ जाओगे, दुनिया में कैसे रोशनी करोगे? एक छोटी सी कहानी के थ्रू ही बताता हूं। एक बार लखनऊ में, वाराणसी शहर के पास एक गांव में एक बहुत बड़ा राजा होता है। उस राज्य का बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, बट उस साम्राज्य में एक बहुत बड़ी खामी होती है। जो राजा होता है उसको अपने 5 साल के कार्यकाल के बाद पास के घने जंगल में जाना पड़ता है, और उस घने जंगल की खासियत क्या थी? वहां पे जो जाता था वो वापस नहीं आ पाता था, क्योंकि उस घने जंगल के अंदर बहुत सारे जंगली जानवर थे। अब पौने 5 साल के बाद जो एट प्रेजेंट वहां के राजा थे वो बहुत घबराए हुए थे कि उनको वहां पे जाना पड़ेगा उस घने जंगल के अंदर। तो जब भी किसी राजा को भेजते थे, उस गांव की प्रथा थी, उस राजा को नहलाते थे और अभिषेक करके एक हाथी के ऊपर उनको भेजा करते थे सवारी करवा के। सो इस राज्य को भेज दिया। अब उस राज्य के महामंत्री और सैनिकों की ये ड्यूटी थी कि उन्होंने अगला राजा ढूंढना था। वो पूरा शहर, पूरा गांव घूमते हैं, उनको कोई वहां पे राजा बनने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलता। उस वाराणसी शहर के अंदर एक नया नौजवान 25 से लेकर 30 साल की उम्र का आया होता है। उससे पूछते हैं वो महामंत्री जी, क्या आप हमारे शहर के, हमारे गांव के, क्या आप राजा बनेंगे? क्या आप हमारे साम्राज्य के में राजा बनेंगे? तो वो उनको कहता है हाँ जी मैं बनूंगा। कहते बट एक शर्त है। कहता क्या? कहता हर 5 साल के बाद हर एक राज्य को वहां जाना पड़ता उस घने जंगल के अंदर, और उस घने जंगल से आज तक कोई वापस नहीं आया।
वो नौजवान 25 से 30 साल की उम्र का अपनी अकलमंद से बहुत तेज होता है, उसकी बुद्धि बहुत तेज चलती है और वो झट में कहता है कोई बात नहीं। उसको लेके जाते हैं महामंत्री जी, उसको राजा बनाते हैं। वो राजा बनने के अगले दिन ही कहता महामंत्री जी मुझे वो घना जंगल देखना है जहां पे हर 5 साल के बाद राज्य को बेचते हैं। महामंत्री जी कहते ठीक है जी। वो सैनिकों के साथ राजा जी को वहां ले जाते हैं। जब वो देख के लौटते हैं तो अपने महामंत्री जी को आदेश देते हैं कि पूरा 1 साल के कार्यकाल में मेरे इस जंगल के सारे पेड़ काट दिए जाए, सारे घने पेड़ काट दिए जाए। अगले 1 साल के कार्यकाल में वो सारे पेड़ कट जाते हैं। दूसरे साल के कार्यकाल में वो राजा क्या आदेश देता अपने महामंत्री जी को, इस जंगल में सारे जंगली जानवर उठा के बाहर निकाल दिए जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। अपने दूसरे साल के कार्यकाल में वो जंगली जानवर खत्म कर देता है। अपने तीसरे साल के कार्यकाल में वो महामंत्री जी को आदेश देता है यहां पे अच्छी सड़कें बना दी जाए। वो तीसरे साल के कार्यकाल में वहां सड़कें बना देता है। अपने चौथे साल के कार्यकाल में वो महामंत्री जी को आदेश क्या देता है, महामंत्री जी यहां पे लोगों को जमीन दी जाए रहने के लिए, उनके घर बनाए जाए। अपने चौथे साल के कार्यकाल में वो वहां लोगों के लिए घर बना देता है। और अपने 5वें साल के कार्यकाल में बच्चों वो वहां पे बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बना देता है। और देखते ही देखते वहां बहुत सारे लोग आबादी रहना स्टार्ट कर देती है। जब पौने 5 साल के बाद उसके जाने का टाइम आता है, उसका अभिषेक हो रहा होता है और वो हाथी पे बैठ रहा होता है, बड़ा खुश होता है। तो महामंत्री जी उस राजा जी के पास जाते, कहते राजा जी एक सवाल पूछो, बुरा तो नहीं मानेंगे? तो आगे से वो राजा कहता है पूछिए। कहते आज तक पिछले कई हजारों सालों से जो राजा यहां से 5 साल के कार्यकाल के बाद जाता है वो रोते हुए जाता है। आप पहली दफा ऐसे राजे हैं जो यहां से 5 साल के कार्यकाल के बाद जाने से बाद स्माइल दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और आगे से राजा क्या कहता है, कहता है महामंत्री जी जितने भी राजा गए पीछे से आज तक मेरे से पहले, वो सारे सिर्फ 5 साल की सोच लाते थे और मैंने सोच लाई 5 साल के बियॉन्ड। मैंने एक विजन रखा, मैंने एक दृष्टिकोण रखा 5 साल के बाद का। और आज मैं जाऊंगा यहां से और वहां जहां सारी आबादी रह रही है मैं वहां रहूंगा। हमारा दोस्तों इसमें सीखने का जरिया क्या है, जो पहले राजा थे इस नौजवान से पहले वो सारे सिर्फ 5 साल का सोचते थे, ऐश करते थे और बाद में मर जाते थे। और इस राजा ने राजा भी बना इस 5 साल और आने वाली जिंदगी भी अपनी अच्छी की। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आज आपने कैटेगरी नंबर 1 राजा बनना है कि कैटेगरी नंबर 2 राजा बनना है। अगर कैटेगरी नंबर 1 बनोगे राजा तो आज की दौर में अब ऐश करोगे। 10th और 12th के बच्चे आज के दौर में ऐश करेंगे और जब बोर्ड के पेपर आएंगे, एग्जामिनेशन हॉल के में जाएंगे IIT का पेपर देने, तो वो रोते हुए जाएंगे। और कैटेगरी 2 के बच्चे आज भी ऐश करेंगे, पढ़ के अपनी जिंदगी में अपनी पढ़ाई से प्यार करेंगे, अपनी पढ़ाई में लगन दिखाएंगे और पेपर के एग्जामिनेशन हॉल में जाते हुए भी स्माइल पास करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है आपने कैटेगरी नंबर 1 राजा बनना है कि आपने कैटेगरी नंबर 2 राजा बनना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करिए। विद ऑल दिस, थैंक यू सो वेरी मच।